Hare Nama, Hare Nama eva kevalam, Kalo nasteva, nasteva, nasteva gatiranyata. वेदांत स्वामी नामिने नमस्ते सारस्वती देवी गौरवाणी प्रचारिणे निर्विशेष शून्यवादी प्रदेश तारिणे जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर श्रीवासादि गौर भक्त वृंदा हरे कृष्ण 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 हरे 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 राम 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 हरे हरे नाना शास्त्र विचारणे कनिपनो धर्म संस्थापक लोकानां हितकारिणो त्रिभुवनमन्यो शरण्य श्री राधा पदारविंद भजनानंदे नमत्तालिको वंदे रूप सनातन रविजुग श्री गोपालको सर्वस्य चाहं हृदि सन्निविष्टो मत्तः स्मृतिर्ज्ञानं अपोहनं च हृदयस्य सर्वैरहं वेद्यो वेदान्तवित् वेदविदेव चाहं सम्यते भक्ति रसामृत सिंधु नेक्टर ऑफ डिवोशन अध्याय 17 जिसका नाम है एक्सटैटिक लव। तो यहाँ पे हमने कुछ भाग पढ़ा था तात्पर्य का, आगे पढ़ते हैं हम लोग। पद्म पुराण में एक स्टोरी आती है, एक वर्णन आता है एक कनिष्ठ भक्त का जो अपने आप को भक्ति के स्तर में उठाने के लिए उसने रात भर नृत्य किया और उससे भगवान का कृपा मिला। कभी कभी ऐसा देखा जाता है कि बिना कोई भक्ति का प्रोसेस फॉलो किए सडनली जो है अचानक भगवान कृष्ण की कृपा हो जाती है और भगवान कृष्ण के प्रति भक्ति जागृत हो जाती है। और ये जो अचानक जो डेवलपमेंट होता है किसी व्यक्ति में, ये समझना चाहिए कि भगवान की ये स्पेशल कृपा है उस भक्त पे। और ये जो अकस्मात भावनाएं जागती हैं भगवान की कृपा से, इसको 3 भागों में बांटा जा सकता है। भगवान की कृपा 3 प्रकार से होती है, बाय स्पीकिंग यानी बोलने से, बाय ग्लांसिंग देखने से, और सिंपली बाय गुड विशेस और अच्छे हम लोग इच्छा करते हैं दूसरों के लिए, आकांक्षा करते हैं उससे। अब यहाँ पे अगर हम लोग देखें तो जो पद्म पुराण में ये जो वर्णन आ रहा है एक कनिष्ठ भक्त का, जो सिर्फ रात्र भर नित्य करने से वो भक्ति के भाव तक उठ गई। और हम लोग अपने आप को देखें तो हम लोग कई सालों से हम लोग भक्ति में लगे हैं, जप कर रहे हैं, सारा कुछ प्रोसेस फॉलो कर रहे हैं, लेकिन फिर भी उस स्तर तक नहीं पहुंचे। और एक उदाहरण था, मेरे को याद नहीं आ रहा है उसका, उनको काफी टाइम लग गया था। तो ऐसा क्या चीज है यहाँ पे, श्री रूप गोस्वामी जी कह रहे हैं कि ये जो लड़की थी, जस्ट नृत्य करने से उसका भगवान के प्रति भाव जागृत हो गया। और हम लोग पूरा जीवन लगा देते हैं फिर भी उस भाव तक नहीं पहुंच पाते। तो इसका रीजन क्या है यहाँ पे बता रहे हैं, ये भगवान का अकस्मात कृपा है। और ये बता रहे हैं इसको 3 चीजों में विभाजित किया जा सकता है। एक तो बोलने से, एक देखने से, और एक अच्छी विशेष करने से, यानी अच्छे किसी के लिए हम गुड विशेष देते हैं ना, जैसे, तो वैसे करने से होता है। नारदीय पुराण में एक कथन आता है इस प्रकार के
भाव भक्ति के डेवलपमेंट का, जो बोलने से आया, स्पीकिंग। तो एक एक उदाहरण, तीनों का अभी अलग और उदाहरण दे रहे थे। भगवान कृष्ण नारद मुनि जी से कहते हैं, हे ब्राह्मण श्रेष्ठ, मैं आशा करता हूं कि तुम भगवान के प्रति यानी मेरे प्रति तुम एकदम शुद्ध भक्ति प्राप्त करो, जो आध्यात्मिक आनंद से और ऑस्पिशियसनेस, शुभता से परिपूर्ण हो। तो ये बोलने से ये जो है ये कृपा हो गया नारद जी पे। ये हो गया नारदीय पुराण का उदाहरण। अब दूसरा उदाहरण है स्कंद पुराण का, जो देखने की वजह से, ग्लांस, कभी कभी बस भक्ति की तरफ भगवान देखते हैं, बस कृपा दृष्टि से। बोलते हैं ना, कृपा दृष्टि कर, हम लोग क्यों बोलते हैं हम पे कृपा दृष्टि कीजिए? क्यों? उनका दृष्टि में भी कृपा है, और ये यहाँ पे यही दिखाया गया है इस उदाहरण में। यहाँ पे कहा गया है, जब जंगल राज्य के सारे जो रहीवासी थे, उन्हें जब भगवान को देखा, तो वो इतने ऐसा एक फीलिंग उनमें जागृत हो गया कि वो अपने नजरें भगवान से हटा नहीं सके। तो ये भी जो है ये भगवान की दृष्टि का के कारण है। फिर आगे, एज फार एज हार्टफेल्ट विशेस, तो हमने दो देखे, एक बाय स्पीकिंग, बाय ग्लांसिंग। अब जो है विशेस के बारे में है, किसी के लिए अच्छा चिंतन करना। तो इसके बारे में कहा जाए तो यहाँ पे शुक संहिता में नारद मुनि जी श्री व्यासदेव जी से कहते हैं, सॉरी नारद मुनि, हाँ व्यासदेव जी से कहते हैं, आपका एक पुत्र है जो भगवान का बहुत बड़ा भक्त है, और मैं देख सकता हूँ कि बिना कोई भक्ति के नियमों का पालन किए वो पहले ही उसमें ऐसे बहुत सारे उसमें लक्षण दिखाई दे रहे हैं जो कई जन्मों के भक्ति के बाद दिखाई देते हैं। तो ये शुक संहिता में नारद मुनि जी व्यासदेव जी से कह रहे हैं। तो ये तीन उदाहरण है अलग अलग। फिर एज फार एज एक्सटेटिक लव ऑफ कृष्णा, भगवान के जो भाव, जो प्रेम है, भाव प्रेम, भाव भक्ति, वो उसके लिए 7वें स्कंद में 4थे अध्याय में 36वें जो श्लोक में श्रीमद् भागवतम में एक वर्णन आता है, जिसमें नारद मुनि जी युधिष्ठिर महाराज से कहते हैं, हे प्रिय राजन, ये बहुत ही मुश्किल है बताना कि प्रहलाद महाराज का कैरेक्टर कैसा है। उनका वर्णन नहीं कर पाएंगे हम लोग। उनको भगवान कृष्ण के प्रति एक वास्तविक आकर्षण निर्माण हुआ, और जो मैं बता सकता हूँ ये सिर्फ एक शब्दों का अरेंजमेंट होगा। उनका वास्तविक चरित्र का वर्णन करना अशक्य है। इसका मतलब नारद मुनि खुद कह रहे हैं, ये एडमिट कर रहे हैं कि प्रहलाद महाराज का जो प्रेम था वो नेचुरल डेवलपमेंट था, और वो भगवान की कृपा से था। This natural attraction for Krishna on the part of Prahlad was developed simply by mercy of Narad. और ये जो प्रहलाद महाराज का भगवान के प्रति ये जो अट्रैक्शन था, ये सिर्फ नारद मुनि जी की कृपा से हुआ था। और नारद मुनि जी खुद इसका वर्णन कर रहे हैं। हम लोग जानते हैं कि कैसे जब प्रहलाद महाराज गर्भ में थे और इंद्र और सारे देवता कयादु जो उनकी माता है उनको मारने चले थे, तब नारद मुनि जी बीच में आए, बोला नहीं नहीं, इनके गर्भ में एक बहुत महान भक्त जो है वो पनप रहा है, तो आप लोग इनको मत मारिए। और फिर नारद मुनि जी ने उनको अपने साथ रखा, और पूरा टाइम जो थे वो उनको भागवत कथा, भगवान की लीलाएं सुनाते थे, और इसका असर जो था नारद मुनि पे पड़ा, और प्रहलाद महाराज पे पड़ा। और प्रहलाद महाराज जो इतने बड़े महान भक्त थे वो सिर्फ नारद मुनि के कारण बने। इसलिए हम ये कह सकते हैं नारद मुनि जी उनके गुरु थे। फिर यहाँ पे है नारद मुनि जी ने प्रहलाद महाराज को उनके गर्भ में ही पूरा उनको इंस्ट्रक्शन दे दिया था, आदेश दे दिए थे। उसी
और सेम टाइम नारद मुनि जी ये इच्छा कर रहे थे कि ये जो बच्चा है ये इस इंस्ट्रक्शंस का बेनिफिट उठाए। तो भक्तों का अच्छा जो विशेष है ये भी बहुत काम करता है, और इसीलिए हम लोग बोलते हैं हम लोग को प्रार्थना करनी चाहिए। जब किसी भक्त को कोई तकलीफ होती है, कोई परेशानी है, अच्छा बर्थडे है, कोई अच्छी चीज है, तो हम उनके लिए प्रार्थना करते हैं कि ये भक्त भक्ति में भौतिक रूप से हर चीज से आगे बढ़े। तो गुड विशेस बहुत अच्छा चीज है, ये हम लोगों को हमेशा न सिर्फ भक्तों के लिए, हर किसी के लिए करना चाहिए हम लोगों को। नारद मुनि एक प्रामाणिक, एक ऑथराइज्ड भक्त थे, एंड भगवान के बड़े पार्षद थे। वो हमेशा प्रहलाद महाराज का ऑस्पिशियसनेस चाहते थे, और हाई ग्रेड जो है डिवोटी के सारे लक्षण उनमें उत्पन्न हो गए प्रहलाद महाराज में। और ये जो है इसको वास्तविक आकर्षण कहा गया, और ये सिर्फ भगवान की कृपा से उठता है, और वो भी नारद मुनि जैसे महान भक्तों की कृपा से होता है। तो हमने 3, अच्छा यहाँ पे खत्म हो रहा है, तो ये भी पढ़ के हम लोग खत्म करते हैं ये अध्याय। यहाँ पे एक स्टेटमेंट आ रहा है और एक स्कंद पुराण में, जिससे पर्वत मुनि नारद मुनि जिसे कहते हैं, हे प्रिय नारद, और सारे जो संत मनुष्य, जो संत पुरुष हैं उसमें से आप महान हो और वंदनीय हो, क्योंकि आपके सिर्फ अच्छे चिंतन करने से मृगारी जैसा एक बहुत ही नीच शिकारी जो था वो भी एक महान भक्त बन गया। तो यहाँ पे देखते हैं हमने नारद मुनि जी ने मृगारी को कैसे चेंज किया था, वो शिकारी का हमने कथा कई बार सुना है। तो नारद मुनि जी का इच्छा था कि ये महान भक्त बने, तो उनका पूरा लाइफ चेंज हो गया। ये पर्वत मुनि नारद मुनि जी कह रहे हैं, ये जस्ट आपकी डिजायर, आपने जो विश किया उसके वजह से हुआ। तो विश में कितना पावर है ये हम लोग देख सकते हैं। दिस ecstatic love for Krishna can be divided into 5 divisions। और ये जो भाव है भगवान कृष्ण के प्रति, इसका 5 में विभाजित किया जा सकता है, जो आगे के अध्याय में श्री रूप गोस्वामी जी करने वाले हैं। तो ये जो अध्याय है, इसमें हमने देखा कि भगवान का कृपा 3 प्रकार से हो सकता है। किसी को याद है, एनीबॉडी, क्या है वो 3 प्रकार? Prabhuji, speaking, glancing, and heartfelt wishes. वेरी गुड माता जी, वेरी गुड। तो ये हम लोग को हमेशा याद रखना चाहिए, भगवान के भक्तों का कृपा दृष्टि, उनका बात करना और उनके गुड विशेष से हम लोग का जीवन चेंज हो सकता है। इसके लिए हम लोगों को हमेशा जो अच्छे भक्त हैं उनका संग करना चाहिए और ये सब चीजें प्राप्त करने का प्रयास करना चाहिए। तो एनी क्वेश्चंस, एनी कमेंट्स, एनी एडिशनल पॉइंट्स? हरे कृष्णा।